हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस। आप देख रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी की सीरीज। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे राजस्थान के खनिजों के बारे में, यानी कि मिनरल्स ऑफ राजस्थान। अपने आप में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। किसी भी एग्जाम में यदि राजस्थान ज्योग्राफी का क्वेश्चन आता है तो सबसे अधिक क्वेश्चन आपको इसी लेक्चर से देखने को मिलेगा, यानी कि खनिज में से ही देखने को। आरएस की यदि बात की जाए तो प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट यदि कोई टॉपिक है तो वो खनिज है। बल्कि इंटरव्यू में भी यदि क्वेश्चन पूछा जाता है राजस्थान ज्योग्राफी से तो सबसे ज़्यादा चांसेस खनिज से ही पूछे जाने के होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, देखते हैं कौन कौन से खनिज हमारे राजस्थान में पाए जाते हैं और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। सबसे पहले यदि हम लोग बात करें, संख्या की बात कर लेते हैं, कितने अलग अलग प्रकार के खनिज हमारे राजस्थान में मिलते हैं। इसका आंसर क्या होगा? 81, 81। 81 ये डिजिट आपको याद रखना। ये अपने आप में स्पेशल इसलिए है क्योंकि पूरे भारत में किसी राज्य में यदि सबसे ज़्यादा विविधता है, डाइवर्सिटी है मिनरल्स में यानी खनिजों में, तो वो कहाँ है? राजस्थान में ही है, नंबर 1 पे है। यानी राजस्थान जो है उसको क्या कहा जाता है? खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, यानी कि म्यूजियम ऑफ मिनरल्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? सबसे अधिक पाए जाते हैं कितने? 80। तो क्या सभी का दोहन हो चुका है या उत्पादन किया जा सकता है, प्रोडक्शन किया गया है अभी तक? नहीं, अभी तक टोटल 57 का ही उत्पादन हम लोग करते हैं। प्रोड्यूस कितने होते हैं? 57। ध्यान रखिएगा, सभी नहीं होते हैं, 57 है। बाकी जो है उन्हीं का हमें पता चल चुका है कि यहाँ पे इनका भंडार है। आगे आने वाले समय में हम उनको जरूर निकाल लेंगे, प्रोड्यूस कर लेंगे, उत्पादन कर लेंगे। तो फिलहाल केवल 57 ही है। अब भारत की तुलना में यदि देखा जाए तो कितना है? 9%। टोटल खनिज की बात करें भारत में तो 9% जो उत्पादन है वो कहाँ पे होता है? राजस्थान में। जबकि हमारा क्षेत्रफल का परसेंटेज कितना है? 10.4, 10.40 क्षेत्रफल है, लेकिन जो खनिज है, मिनरल है, वो हम कितना देते हैं? 9% ही। अब इसको यदि हम लोग दो बातों में देखें कि धात्विक और अधात्विक होते हैं, आगे हम उसका जिक्र कर लेंगे थोड़ा सा। और तो मेटेलिक की यदि बात की जाए तो 15% मिलता है राजस्थान में है। जबकि नॉन मेटेलिक का 25%, 25% यानी कि एक चौथाई, 1/4, भारत का 1/4 अधात्विक यहाँ पे बात हो रही है, नॉन मेटेलिक की बात हो रही है, वो कहाँ मिलता है? राजस्थान में। फर्स्ट रैंक है यहाँ, रखिएगा। अधात्विक के अंदर फर्स्ट रैंक हमारी है, टोटल के अंदर नहीं है। टोटल के अंदर नहीं है, किसमें है? अधात्विक में। 25% यानी 1/4। दो बातें हम लोग और यहाँ पे कर लेते हैं कि राजस्थान में अब कौन सी जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं। वो उसका आंसर होगा आपका अरावली क्षेत्र, अरावली भौतिक प्रदेश। चार भौतिक प्रदेश हम लोगों ने पढ़े थे, मरुस्थल, मैदान, पर्वत और पठार। अरावली भौतिक प्रदेश में सबसे ज्यादा खनिज। चारों ऑप्शन आ सकते हैं आपके सामने, बिल्कुल अरावली पे आप टिक करिएगा। खनिजों का भंडारघर है, इसीलिए अरावली को कहा जाता है। कि राजस्थान को क्या कहा गया है? देखिए, खनिजों का अजायबघर, म्यूजियम कहा गया है। जबकि अरावली को क्या कहा गया है? स्टोरेज हाउस, स्टोर हाउस, खनिजों का भंडार, सारा भंडार यहाँ पे ही। अब यदि हम लोग ऊर्जा, एनर्जी मिनरल्स की बात करें, ऐसे मिनरल जो एनर्जी देते हैं, हम कौन एनर्जी देता है? जैसे कोयला हो गया, तेल हो गया, ये सब गैस हो गया, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, ये सब ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र में। कारण क्या है उसका? क्या था पहले यहाँ पे? टेथिस सागर था। हाँ बिल्कुल, आज जहाँ रेत है वहां पहले क्या था? ये समुद्र था, टेथिस सागर। इसीलिए वहां पे क्या है? चलिए, राजस्थान के मैप पे यदि एक नजर डालें हम लोग तो ये पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर, बीकानेर, ये गंगानगर का पार्ट मान लीजिए आप, नागौर वाला पार्ट मान लीजिए, बाड़मेर, इन सभी क्षेत्र में ऊर्जा खनिज पाए जाते हैं। इसके बाद यदि आप इस तरफ आओगे थोड़ा तो ये बीच वाला जो पोर्शन है ये कौन सा है? ये आपके अरावली पर्वत। इन अरावली पर्वत में ज्यादातर कौन से खनिज पाए जाते हैं? धात्विक खनिज पाए जाते हैं। टोटल की भी यदि बात की जाए तो यहाँ पे होंगे, धात्विक भी सबसे ज्यादा। एक हमने बात की थी पठारी भाग की, आपका पठारी भाग यहाँ, इस पठारी भाग में भी मिनरल्स मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं हम लोग बात कर लेंगे। यहाँ पे विंध्यन कगार है, यहाँ पे जो विंध्यन पर्वत में मिलते हैं वो यहाँ पे भी देंगे। ये जो बीच वाला जो पोर्शन है, मैदान वाला, यहाँ पे खनिज कम ही पाए जाते हैं, ना के बराबर। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं
उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, दृष्टि से क्या क्या बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले यदि टोटल खाने यानी माइंस की बात की जाए भारत में, सबसे ज़्यादा राजस्थान, ज़्यादा खड्डे कहाँ खोदे गए हैं, नहीं खोदे, राजस्थान में ही खोदे गए हैं। तो माइंस खोदने में हम लोग क्या हैं पर बेस बात है, यहाँ पत्थर भी काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है राजस्थान में, पत्थरों की भी माइंस होती हैं, कहा जाता है। तो माइंस की संख्या अपने आप ही क्या हो गई सबसे। अब हम लोग बात कर लेते हैं विविधता की यानी डाइवर्सिटी की। अलग अलग प्रकार के जो खनिज हैं, मिनरल्स हैं, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं। इसमें हम लोग राजस्थान क्या है फर्स्ट नंबर पे हैं, सबसे ज़्यादा अलग अलग बात की थी हमने कितना 81 डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे मिनरल्स यानी खनिज। अब हम लोग भंडार की यदि बात करें, स्टोरेज की बात करें, उसमें राजस्थान नंबर 1 पे नहीं है, नंबर 2 पे। कि विविधता में हम लोग फर्स्ट में थे, इन स्टोरेज यानी भंडार की बात की जाए तो हम लोग फर्स्ट पे नहीं है, कहाँ है सेकंड पे। तो फर्स्ट पे कौन है, फर्स्ट पे है झारखंड। झारखंड का कारण क्या है, छोटा नागपुर है यहाँ पे, छोटा नागपुर पठार वेरी इंपोर्टेंट। छोटा नागपुर पठार एक धारवाड़ जो चट्टानें होती हैं, ये हम जिक्र करेंगे इसका भी थोड़ा सा, उन चट्टानों से। तो छोटा नागपुर में सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से जो लोहा यानी आयरन वहाँ पे खूब अधिक मात्रा में मिलता है, साथ में कोयला भी वहाँ पे। कोयला और लोहा तो खास तौर पे छोटा नागपुर में काफी अधिक है, बाकी भी सारे खनिज यहाँ पे पाए जाते हैं। तो छोटा नागपुर का विस्तार होने के कारण झारखंड का नंबर 1 है और राजस्थान का नंबर। उत्पादन की दृष्टि देख लेते हैं, प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से तो सेम कहानी है। हाँ भंडार ज्यादा है, इसी का रैंक फर्स्ट है। राजस्थान का सेकंड रैंक भंडार में था, तो यहाँ पे प्रोडक्शन में भी कौन सा है हमारा सेकंड। सबसे मुख्य बात कर लें आय की, जो मैटर करता है वो तो आय है, कितना भी खनिज निकले क्या फर्क पड़ता है, क्या होनी चाहिए, इनकम होनी चाहिए। इनकम के मामले में हम 8 पोजीशन पे। ऐसा क्यों, इसका कारण है क्योंकि जो ज्यादा मूल्य है वो किसका मिलता है, धात्विक यानी मेटेलिक मिनरल्स का मिलता है। लेकिन हमारे यहाँ पे अधात्विक खनिज यानी नॉन मेटेलिक जो मिनरल्स हैं वो ज्यादा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। हमने देखा भी पूरे भारत के 1/4 1/4 जो हैं वो हमारे राजस्थान में कौन से अधात्विक है। अगर ये धात्विक होते तो राजस्थान की कहानी ही आज कुछ और होती, हम लोग और ज्यादा संपन्न होते, राजस्थान और ज्यादा संपन्न। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे खनिज का वर्गीकरण कर लेते हैं। बिल्कुल इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बन सकते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल आरपीएससी में आरएस में पूछा भी जा चुका है। इस तरह से पूछ लिया जाता है इसमें, एलो धात्विक खनिज बताइए, कोई से भी 2 बताइए या कोई से भी 4 बताइए जो राजस्थान में पाए जाते हैं। तो आपको पता होनी चाहिए इनमें से कौन से एलो हैं, जो नॉन फेरस जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये कैटेगरीज की हम लोग देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि पूछ लिया जाए इन चारों में से कौन सा अधात्विक है, इस तरह से पूछा जा सकता है। 3 उसमें धात्विक दे देंगे, एक आपका ऑप्शन होगा जो सही होगा वो आपको पहचानना। चलिए आइए बात करते हैं। मुख्य तौर पे यदि देखा जाए तो इसे 2 भागों में बांट लोग, एक तो धात्विक और एक अधात्विक, यानी मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, ये 2 कैटेगरीज में हम लोग को। अब चलिए सबसे पहले हम लोग धात्विक को देख लेते हैं। इसमें 2 कैटेगरी फिर से हमने बनाई है, 2 भागों में बांटा है इसको। एक तो वो जिनमें लोहा यानी आयरन पाया जाता है, एक जिसमें नहीं है जिसको हमने एलोहे कह दिया। इंग्लिश में हम लोग इसको फेरस एंड नॉन फेरस कहते हैं। आयरन फेरस के नाम से भी जाना जाता है, Fe आयरन का फॉर्मूला क्या होता है, ई होता है। फेरस ध्यान रखिए, फेरस जो है वो आयरन के लिए है यहाँ पे और नॉन फेरस एलोहे के लिए। अब आइए देखते हैं कैसे याद रखना है और कौन कौन से हैं, बात कर लेते हैं। देखिए इसको याद करने के लिए इन दोनों को तो आप याद कर लीजिए के से। के से इसलिए याद कर लीजिए कि आगे वाला हो जाएगा एल, फिर आपका हो जाएगा एम, फिर हो जाएगा एन। ये के एल एम एन तो सबको आते ही है, ये ध्यान रख लीजिए। ये पता तो 5 तो अपने कवर हो गए, कौन कौन से देखिए। क्रोमियम और कोबाल्ट हो गया, सी से है पर के से आप याद रख लीजिए, क्रोमियम और कोबाल्ट। एल से आपका लोहा, आयरन होगा यहाँ पे इंग्लिश में यदि लिखा जाए तो, लेकिन याद करने हमें तो याद रखना है, तो आयरन यहाँ पे लोहा लिख के हमने याद कर लिया। फिर आपका एम से मैंगनीज हो गया, फिर निकल हो गया, ठीक है। अब ये 2 बच गए कौन से, टी वाले, ये T2 है आपके, टी टीयू T2, कार्टून आता है T2, टाइटेनियम और टंगस्टन, ये T2 तो याद हो जाएगा। के एल एम एन 5 याद हो गए और T2 2 याद हो गए, टी है एक 2 है। टी से कौन सा है, टाइटेनियम है और 2 यहाँ पे टंगस्टन बन।
क्लियर। अब आइए बात कर लेते हैं हम लोग नॉन फेरस की यानी कि एलो की। आसान है याद रखने में, देखिए कैसे याद रखना है। सबसे पहले तो ये तीन आपको आसानी से याद हो जाएंगे, प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर। ज्वेलरी में काम आते हैं, ये कॉस्टली होता है। ये तीनों आपको याद हो गए एक साथ। अब देखिए, हाँ सिल्वर वहाँ लेड और जिंक, सीसा जस्ता। चांदी के साथ में सीसा जस्ता, ये तीनों जो हैं एक साथ ही मिला करते हैं। तो अगर आपको सिल्वर ध्यान है तो लेड और जिंक आसानी से ध्यान आ जाएगा। वैसे भी अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो ये आपको याद भी रह जाएगा। तो यदि तीन आप ऊपर वाले अलग और फिर ये दो जुड़वा आप याद रख लीजिए, तो जुड़वा खनिज कहा जाता है, ये ट्विन मिनरल्स कहा जाता है इसको। मिनरल्स ट्विन क्यों कहते हैं? ट्विन हमेशा साथ साथ पाए जाते हैं। इसलिए क्वेश्चन आ सकता है कि इन दो में से कौन से को ट्विन कहा जाता है। लेड जिंक ऑप्शन दे दिया, जिंक टिन दे दिया, लेड टिन दे दिया, इस तरह से आपको ऑप्शन दिया। 5 आसानी से याद हो गए। कॉपर के जो उत्पादन, उसमें राजस्थान का एक अच्छा खासा दर्जा है। कॉपर आपको ध्यान रखना है, खिचड़ी कॉपर के नाम से जानी जाती है, कॉपर खिचड़ी। तीन आप लोग याद रखिए। फिर बॉक्साइट एंड एल्युमिनियम दोनों एक साथ, बॉक्साइट एल्युमिनियम ये याद रख लीजिए। मैग्नीशियम, देखिए यहाँ पे ये थोड़ा ध्यान देना है आपको, मैग्नीशियम और मैंगनीज कई बार एक जैसे लगते हैं। खास तौर पे मान लीजिए जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है उनको कई बार याद करने में दिक्कत हो सकती है। यहाँ आप क्या करिए कि मैन देखिए, आप मैन आ रहा है ना, वो कौन सा है? जो है लोहा है। बुरा मत मानिए, हमें केवल याद करना है। आंसर सही होगा तो अच्छा ही अच्छा लगेगा, बुरे मानने वाली कोई बात। तो मैंगनीज में मैन आ रहा है, वो आपको किस में डालना है? फेरस मैंने लोह में डालना है। ये जो मैग्नीशियम हो गया वो आपका किस में आ जाएगा? एलो में आ जाएगा। तो ये एक यहाँ पे है, तो एक यहाँ पे, ये भी आपको याद हो गया। मरकरी वैसे ही स्पेशल है, ध्यान रखेंगे। मरकरी पे तो वैसे भी काफी सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मरकरी देखा सबने है, थर्मोमीटर होता है, बुखार नापते वक्त देखा होगा आपने। लिक्विड फॉर्म में होता है, पानी जैसा होता है। हमें लगता है कि ये मेटेलिक तो है ही नहीं, धात्विक तो है ही नहीं, देखने में तो नहीं है। क्योंकि धात्विक जो भी है, मेटेलिक जितने भी होते हैं, वो कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। लेकिन ये जो मरकरी है ये कैसा होता है? लिक्विड फॉर्म में, तरल फॉर्म में। ये वैसे भी स्पेशल है, तो आपको इसमें करेक्ट। फिर की बात हो गई। अब चलिए बात करते हैं हम लोग अधात्विक की यानी कि नॉन मेटेलिक की बात करें। माइका याद रखिएगा, हिंदी में भी इसको ऐसे माइका लिखा जा सकता है। हिंदी वालों के लिए एडवांटेज है, किसी को भी लिख सकते हो आप, सिल्वर को ऐसे सिल्वर लिख सकते हो, क्या फायदा है आपको। ठीक है, अभ्रक जिसे हम लोग कहते हैं। जिप्सम वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान में सबसे ज्यादा जिप्सम पाया जाता है, सीमेंट फैक्ट्री में ये काम आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद हो जाएगा आसानी से। पत्थरों के मामले में हम नहीं सबसे आगे, पत्थर सबसे ज्यादा राजस्थान में ही पाए जाते हैं। पत्थर संगमरमर आप लोग जानते हो, संगमरमर एक पत्थर ही है। ग्रेनाइट स्टोन हो गया, कोटा स्टोन, रेड स्टोन, लाल पत्थर, ये सभी के सभी, चूना पत्थर। स्टोन्स में आप सारे के सारे नाम अलग अलग भी लिख सकते हो, है आपके पास। क्ले हो गया, क्ले भी अलग अलग तरह की हमारे यहाँ पे, बॉल क्ले हो गई। अब मुल्तानी मिट्टी तो आप लोग सभी जानते ही हो, चेहरे पर लगाते हो बनने के लिए, ये हो इसके अंदर आ जाएगा। एनर्जी मिनरल्स की अभी हमने बात की, आपका तेल हो गया, इसके अंदर ऑयल हो गया, प्राकृतिक गैस जो हो गई, नेचुरल गैस हो गई, नेचुरल गैस हो गई। तो क्या गैस के अंदर मुख्य रूप से क्या है? फिर ये कोयला। ये तीन चीजें इसके अंदर है, तेल, गैस और कोयला। ये आपके ऊर्जा खनिज है, किसकी कैटेगरी में? बिल्कुल अधात्विक आएंगी ये। फिर ये डायमंड और ग्रेफाइट, बिल्कुल डायमंड यहाँ पे अधात्विक है ये। इसमें नॉन मेटेलिक में एक और कैटेगरी हम लोग बना सकते हैं यहाँ पे, आणविक खनिज, यानी कि एटॉमिक मिनरल्स। ये सब एटॉमिक एनर्जी बनाने के काम भी आते हैं। यूरेनियम सबने सुना है, खूब सुना है। यूरेनियम के लिए हमेशा डिमांड रहती है यूरेनियम की। ज़्यादा यूज यूरेनियम कहाँ आता है? दो काम आता है, या तो हथियार बनाने में काम आएगा, न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर हथियार आप लोगों ने, या फिर बिजली बनाने के काम आता है। तो कम यूरेनियम से काफ़ी ज़्यादा अधिक मात्रा में बिजली बनाई जा सकती है, ऊर्जा उत्पादित की जा सकती है, एनर्जी प्रोडक्शन। बिल्कुल यूरेनियम आपको बिल्कुल ध्यान रह जाएगा एटॉमिक मिनरल्स में। साथ में आप थोरियम, ये दोनों तो आपको पक्का ध्यान होने चाहिए, यूरेनियम और थोरियम। अब यूरेनियम से भी और ज़्यादा जो एफिशिएंट है वो कौन सा है? थोरियम है, के ऊपर काफ़ी रिसर्च अभी हो रही है। मुख्य रूप से ज़्यादा अभी यूरेनियम यूज आ रहा है, लेकिन आगे आने वाले समय में थोरियम से और ज़्यादा अधिक ही प्रोड्यूस की जाएगी, उत्पादन किया जाएगा। फिर आपके दो ये और हैं, लिथियम और, तो ये चार आपके एटॉमिक हैं, दो तो आपको स्पेशल, ये जो दोनों है यूरेनियम थोरियम, ये राजस्थान में भी। चलिए अब हम लोग कुछ चट्टानों की बात कर लेते हैं, रॉक्स की यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कौन सी चट्टानें हैं जिनमें
खनिज मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं और कौन सी चट्टानों में किस प्रकार के मिलते हैं, उसकी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये तो खूब अलग अलग प्रकार के चट्टाने हैं, रॉक्स हैं, लेकिन हम लोग मुख्य मुख्य जो राजस्थान में उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले धारवाड़। धारवाड़ नाम ही इतना सख्त है, देखिए धात्विक खनिज। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये यहाँ पे कि मेटेलिक जो मिनरल्स हैं उनसे मेटेलिक धात्विक खनिज सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पाए जाते हैं, धारवाड़ रॉक सीरीज में ही पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। नागपुर में इसलिए अधिक मात्रा में धात्विक पाए जाते हैं। हमारे यहाँ पे जो अरावली है इसमें वो कौन सी है, धारवाड़ रॉक सीरीज का है, इसलिए यहाँ पे अरावली में भी कैसे पाए जाते हैं, धात्विक खनिज मिलते हैं। ये हमने बात की लेड, जिंक, सिल्वर, कॉपर, आयरन, ये सभी के सभी मिलते हैं। बिल्कुल आगे हम जिक्र भी करेंगे इनका। तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब आइए अगली हम देखते हैं विंध्यन रॉक सीरीज। हमने पहले बात भी की, राजस्थान में यदि देखा जाए ये जोधपुर वाला हिस्सा, ये आपका हाड़ौती क्षेत्र बना लिया गया। ये जो हिस्सा है डांग वाले तीनों, जोधपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये कोटा रीजन वाला हिस्सा पूरा, यहाँ पे किसका विस्तार था, विंध्यन, विंध्यन रॉक्स का यहाँ पे विस्तार था। विंध्यन कगार हम लोगों ने पढ़ी थी। और एमपी में कौन सा पर्वत है, विंध्यन पर्वत है, यहीं से चंबल नदी, कई नदियां यहाँ से निकल के आई थी। विंध्यन जो सीरीज है, पहाड़ी है, पर्वत है, उनमें जो खनिज पाए जाते हैं वो फिर इस क्षेत्र ही। देखिए पहली बात तो क्या आ गई, पूर्वी राजस्थान में, बिल्कुल ये पूर्वी राजस्थान है, यहाँ पे विंध्यन क्रम चट्टाने, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राजस्थान में विंध्यन क्रम चट्टाने कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, पूर्वी क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में, ये हमने पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग। मुख्यतः यहाँ पे पत्थर पाए जाते हैं। कौन कौन से पत्थर पाए जाते हैं, देखिए बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, वेरी इंपॉर्टेंट, सीमेंट इंडस्ट्री में लाइमस्टोन का भी काफी अधिक मात्रा में यूज होता है। पोटा स्टोन सबने देखा है, घर में लगाया जाता है फर्श पे। रेड स्टोन, पुरानी जो इमारतें हैं रेड स्टोन से ही काफी अधिक मात्रा में बनाई गई है। हीरा, हीरा भी क्या है, एक पत्थर है, सामान्य सा पत्थर है। और ये हमने बात की अभी, विंध्यन जो पर्वत है ये कहाँ पे है, मुख्य रूप से मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक जगह है, कौन सी, पन्ना, पन्ना की तमन्ना, गाना सुना होगा आपने, पन्ना जगह का नाम भी है। यहाँ पे डायमंड काफी अधिक मात्रा में, थोड़ा बहुत डायमंड फिर हमारी, ठीक है। तीसरी बच गई कौन सी, अवसादी चट्टाने, जो राजस्थान में है, सेडिमेंट्री, नाम से क्लियर है, अवसाद यानी जो सेडिमेंट्स हैं, पानी के साथ में सेडिमेंट्स आए, कण आए, कणों में क्या आई, साथ में लकड़ी भी आई होगी, जीव जंतु भी आए होंगे, सब आके जमा हो जाते हैं, ये फिर धीरे धीरे मजबूत हो जाती है, नीचे रह गए क्या, लकड़ी और जीव जंतु है। तो धीरे धीरे ये लोग, ये क्या होता है, चेंज हो के क्या बन जाता है, ये लोग नहीं, यहाँ पे जो मटेरियल्स हैं ये क्या बन जाएंगे, एनर्जी मिनरल्स बन जाएंगे। कोयला कैसे बनता है, लकड़ी से ही बनता है, लकड़ी धीरे धीरे किस फॉर्म में चेंज हो जाती है, कोयला बन जाती है। तो मुख्य अधात्विक खनिज यहाँ पे पाए जाते हैं, एनर्जी मिनरल्स, इंपोर्टेंट। एनर्जी मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं, कौन से रॉक्स में पाए जाते हैं बताइए, धारवाड़ में, विंध्या में, सेडिमेंट्री में, या इग्नियस मान लो जाए, आग्नेय चट्टाने। तो हमारा आंसर क्या होगा, अवसादी चट्टाने, सेडिमेंट्री रॉक्स में। पश्चिमी मरुस्थल, बिल्कुल, तेल जो हमारे यहाँ पे है, गैस है, कोयला है, ऊर्जा सब कहाँ से मिल रही है, पश्चिमी मरुस्थल से ही। तीनों स्पेशली आपको ध्यान में। अब हम लोग बात कर लेते हैं अरावली पेटी के खनिज, मिनरल्स ऑफ अरावली बेल्ट, यानी अरावली में कौन कौन से हैं, काफी सारे हैं। हम यहाँ पे कितनों को कवर कर रहे हैं, 5 को कवर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऐसा का ऐसा चित्र आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, काफी ज्यादा क्वेश्चन से अकेली जगह से कवर हो जाएंगे। सबसे पहले तो क्या चीज देखिए, ये अरावली पर्वत है, 3 अलग अलग कलर में जो हमने बनाए यहाँ पे, ये ध्यान रखने हैं। और अरावली में क्या है, LIC है, ये ध्यान रखिए, LIC। इसी तरह से विस्तार है वैसे अरावली का, ये आपका उदयपुर वाली साइड है, ग्रीन कर दिया, सबसे ज्यादा विस्तार है। फिर ये मध्य हो गया, ये आपका उत्तरी हो गया। 3 भागों में हमने पढ़ा था अरावली को, बिल्कुल उत्तरी यानी नॉर्दर्न, मिडल और सदर्न में। तो ये जो सदर्न है, दक्षिण वाला भाग है, इसमें मिलता है L यानी कि लेड, जिंक और सिल्वर। बात हमने की थी कि तीनों के तीनों ये क्या मिलते हैं, साथ में मिलते हैं, कौन, सीसा, जस्ता और चांदी। में से एक लेड आप लोग L से याद कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे है I फॉर आयरन, लोहा। C यहाँ पे किसके लिए, कॉपर, जिसको हम लोग कहते हैं तांबा। अरावली में क्या मिलता है, LIC मिलता है, आइएगा। आइए चलिए सबसे पहले हम लोग बात किसकी कर लेते हैं, कॉपर की बात कर लेते हैं। तो जैसे ही कॉपर का नाम आए, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए,
सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी जगह है? खेतड़ी। कहाँ पे खेतड़ी? झुंझुनू में। सबसे आखिरी पॉइंट यही है, खेतड़ी। राजस्थान का सबसे आखिरी पॉइंट कौन सा है? अरावली में खेतड़ी ही पड़ता है। तो खेतड़ी सिंघाड़ा जो क्षेत्र है, यहाँ पे अधिक मात्रा में क्या मिलता है? कॉपर। खेतड़ी इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड भी। झुंझुनू आपको याद रह जाएगा बिल्कुल। सीकर और अलवर इसके साथ में आपको और याद करने हैं। सीकर में एक जगह है, नहीं है की ढाणी है, बन्नों की ढाणी। कहाँ है? नीम का थाना। नीम का थाना जिक्र पहले भी हो चुका है। गणेश्वर सभ्यता जो है, गणेश्वर, कांतली नदी के किनारे थी गणेश्वर सभ्यता। तो गणेश्वर सभ्यता कहाँ है? नीम का थाना क्षेत्र के यहाँ पे ढाणी है। कौन सी? बन्नों की ढाणी, जहाँ पे आपको तांबा, इस ढाणी में क्या है? तांबे का मान लो लोटा है, तांबे का लोटा है यहाँ पे, इस तरह से याद रख लीजिएगा। फिर अलवर में एक जगह है खो, यहाँ तांबा खो गया आपका, खो गरीबा। ये 3 जगह आपको झुंझुनू, सीकर और अलवर ऊपर के लिए स्पेशली ध्यान रखना है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? चलिए आगे चलते हैं। खो नाम का पर्वत भी था, याद करिए। खो वैसे पर्वत कहाँ पे है? जयपुर में। बात की थी जयपुर में आप खो जाओगे। खो पर्वत कहाँ पे है? ध्यान रखिएगा, जयपुर में। जबकि खो जगह जहाँ पे तांबा मिलता है, कॉपर मिलता है, वो कहाँ पे है? आइए अब लोहे, लोहे की तलाश करते हैं। लोहे का नाम आते ही सीधा जयपुर। लोहा अगर आपको लेना है तो कहाँ आना होगा? आपको जयपुर आना होगा। तांबा लेने कहाँ जाओगे? झुंझुनू जाओगे पहले, ठीक है। लोहा लेने कहाँ आओगे? जयपुर आओगे। जैसे जयपुर आओगे आपको जाना होगा मोरिजा, बानेला। ये 2 जगह के नाम है, एक साथ लिए जाते हैं, मोरिजा बानेला। ये कहाँ है? देखिए, सीकर से यदि आप जयपुर आ रहे हो या जयपुर की तरफ जाओगे तो हाईवे पे ही एक बोर्ड लगा हुआ मिलेगा आपको। अगर यदि आप जयपुर से जा रहे हो सीकर की तरफ तो राइट साइड की तरफ एरो मिलेगा आपको। ही जाने पे आपको मोरिजा और बानेला मिलता है। उस जगह का नाम है चोमू। तो ये सुना होगा आपने, जयपुर के पास चोमू नाम की जगह है। यहाँ पे चोमू में सामोद बालाजी का मंदिर है। सामोद बालाजी, सामोद जगह का नाम है, बालाजी का मंदिर है। यहाँ पे रोप वे भी है। राजस्थान के 4 रोप वे में से एक रोप वे यहाँ पे भी। सामोद बालाजी के पास में ही ये जगह है, कौन सी? अगर जाओ तो देखना, सामोद बालाजी की पहाड़ी पे चढ़ोगे तो सामने आपको कुछ और पहाड़ियाँ दिखेंगी, जिनमें दाने काफ़ी सारी खोदी गई हैं, माइंस वहाँ पे दिख जाएंगे आपको। वो यही है, मोरिजा बानेला ही है। अच्छा, जयपुर का मान लीजिए लोहा आपको पसंद नहीं आया तो जयपुर के पास में ही कौन सा है? दौसा। हम लोग चले जाएंगे दौसा। वहाँ पे नीमला और रायसेला जगह पे क्या मिलता है? लोहा मिलता है। ये ला देखिए वैसे सब में आ रहा है, बानेला, नीमला, रायसेला, ला ला ला, ठीक है। नीम और राय ये दोनों आपको ध्यान में, हाँ ये तो आपको स्पेशली ध्यान रखने हैं। और डोसा की बात हो गई। अब मान लीजिए जयपुर में आपको ये डोसा वाले पसंद नहीं आए तो हम क्या करते हैं? देखिए, हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो हम इधर से इधर भागेंगे या फिर इधर से। ये 2 तरीके हैं हमारे पास। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं झुंझुनू। तो झुंझुनू में डाबला सिंघाड़ा नाम की जगह है, वहां पे भी आपको लोहा पे डाबला साथ नाम लेंगे, जगह पास पास है, डाबला। झुंझुनू में भी लोहा मिलते हैं। अब ये भी आपको नहीं पसंद आया तो सबसे आखिरी उपाय हमारे पास एक ही बचा है, हम जाएंगे नाथू के पास जाना है आपको, नाथू के पास। यहाँ आपको एक लोहा पक्का मिल जाएगा इस प्रकार का। देखिए एक ये है नाथू, ना और सबसे लास्ट में हम लोग नाथू के पास जाएंगे। तो नाथरा की पाल, पाल वैसे गांव को कहते हैं, तो कहते हैं हम लोग गांव को कहते हैं उदयपुर साइड में। नाथरा की पाल और थूर हुंडेर ये 2 जगह हैं जहाँ पे लोहा मिलता है। कहाँ पे? जयपुर में। या तो आप इधर से यहाँ पे जाओगे या इस तरफ जाओगे, जयपुर साइड में जाओगे या झुंझुनू में। जयपुर में किसके पास जाओगे? नाथू के पास में आप लोग। तो ये बात होगी लोहे की। तो पहले जयपुर जाएंगे, जयपुर में मोरिजा बानेला, सामुद बालाजी। उसके बाद दौसा में जाएंगे, नीमला, रायसेना। नहीं पसंद आया झुंझुनू चलते हैं, डाबला सिंघाड़ा। नहीं पसंद आया तो नाथू के पास जाएंगे, क्या बोलेंगे? नाथू ला, दिखा कौन सा लोहा है तुम्हारे पास, हाँ और तू, नाथरा की पाल और तुर। ये रहे यहाँ पे बात। यदि हम वैसे लोहे की बात करते हैं तो 4 अलग अलग इसके और होते हैं, अयस्क होते हैं। तो मुख्य तौर पे जो है वो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ये 2 प्रकार के भारत में मिलते हैं। इन दोनों की यदि आप लोग बात करते हो, ये आपके हेमेटाइट है। कौन सा और मिलता है यहाँ पे? हेमेटाइट मिलता है। बात भी आप लोग ध्यान, जबकि उदयपुर में कौन सा है?
मैग्नेटाइट है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान में रख सकते हो। आइए अब हम लोग चलते हैं इस तरफ अरावली में, हरियाली की तरफ, उदयपुर की तरफ। यहाँ पे हमें क्या मिलता है, लेड मिलता है। लेड के साथ जिंक आपको पक्का मिलेगा। कौन से हैं दोनों, जुड़वा है, ट्विंस हैं। और साथ में इनकी क्या मिलता है फिर, चांदी भी। सबसे पहले देखिए 3 नाम आप ध्यान रखिए, राजसमंद, उदयपुर और राजसमंद में कौन सी जगह है, राज नाम से ही है, राजपुरा, दरीबा। दरीबा कॉमन आ गया, देखिए खुद दरीबा यहाँ पे भी है, यहाँ तांबा मिलता था दरीबा में, ये वाला जो दरीबा है यहाँ पे आपको क्या मिलता है, एक तरह से चांदी मान लीजिए। चांदी के साथ शीशा जस्ता तो फ्री, क्या शीशा जस्ता के साथ चांदी फ्री है, कुछ भी कह लो। तो राजपुरा दरीबा ये आपको ध्यान में रखना है, कहाँ है ये, राजसमंद। इसके बाद आप उदयपुर जाइए। उदयपुर में चांदी लेने गए, कहाँ जाना होगा, जावर और देबारी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये नाम काफी बार आपको सुनने को मिलते हैं, जावर और जावर, जो कि सबसे बड़ी चांदी की, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी चांदी की खान कौन सी है, जावर है। फिर लाखा के टाइम पे, राणा लाखा, नाम ही लाख आ रहा है इसमें, लाखा, इसको जावर खान मिली, चांदी चांदी मिला, लाखा हो गए, खूब लाख आ गए इसके पास, मान सकते हो आप। देबारी, देबारी समझौता राजस्थान इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट समझौता किया गया था, देबारी समझौता 1708 में। देबारी नाम की जगह तो जावर देबारी याद रह जाएगा, वैसे भी इंपॉर्टेंट है। फिर भिलवाड़ा में भी जगह है, रामपुरा और अगुचा, ये दोनों आप एक साथ याद कर लीजिए। राजसमंद में तो है राजपुरा, भिलवाड़ा में है रामपुरा, एक तरफ राजपुरा एक तरफ रामपुरा। राजपुरा राज राज सेम से मेरे जाएगा, कौन सा किस में था राजपुरा। अब इसके साथ राजपुरा के साथ दरीबा, बार बार जब रिवाइज करोगे आपको याद हो जाएगा कि राजपुरा दरीबा था और रामपुरा क्या है। इस तरह से ये 6 नाम है, 6 नाम की जगह 3 हो गए, जब भी एक साथ लोगे तो ये 3 ही काउंट होंगे, 3 ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनके अंदर। थोड़ी सी इसमें अधिक जानकारी और है, देखिए यहाँ पे। अब उदयपुर साइड में यदि कोई रहता है, उसको तांबा लेने जाना पड़े तो खेतड़ी देखिए कितना दूर पड़ गया, ये पूरा राजस्थान लगभग कितना 800 साढ़े 800 किलोमीटर इसको तय कर। ठीक है, यहाँ पे अंजनी सलूम्बर क्षेत्र में हम क्या करते हैं, कॉपर अवेलेबल करा देते हैं, तांबा अवेलेबल करा देते हैं। कहाँ कराओगे, उदयपुर में, अंजनी सलूम्बर। फिर यहाँ पे भंडार की बात की गई है, सीसा जस्ता के भंडार मिले हैं, कहाँ मिले हैं देखिए, तो सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा, इंपोर्टेंट, चौथ का बरवाड़ा मंदिर है, चौथ माता का मंदिर है, काफी फेमस, वहां पे भंडार पाया गया है। साथ में अलवर, देखिए यहाँ पे ऊपर की ओर भी यहाँ पे क्या है, लेड जिंक के भंडार भी मिले हैं सीसा जस्ता के। कहाँ पे, गुड्डा किशोरी दास पुरा, कितना इंटरेस्टिंग नाम है, गुड्डा किशोरी दास पुरा के पास क्या है, के पास है सीसा जस्ता, गुड्डा किशोरी। ये बात क्लियर है। आइए इसको जरा थोड़ा सा मैप में यदि हम देखना चाहें, कि जो हमने लेड जिंक सिल्वर की बात की है उनको यदि आप देखना चाहो, एक तो राजसमंद में हमने बात की, उदयपुर में बात की और भिलवाड़ा, ये तीनों है इस तरह। राजसमंद में क्या था, राजपुरा था, हाँ भिलवाड़ा में रामपुरा था, रामपुरा के साथ अगुचा था, और राजपुरा के साथ में, राजपुरा के साथ में क्या था, दरीबा कॉमन था, देखिए सेम। उदयपुर में है ही कॉमन, काफी इंपॉर्टेंट जगह कौन सी, टावर और देबारी, इन जगह पे क्या मिलता है, तीनों जगह पे लेड जिंक और इंपॉर्टेंट है ये चित्र, ऐसा कैसा आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। अब आइए कुछ अन्य बातें भी हम लोग कर लेते हैं। कॉपर भंडार की बात करते हैं कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा कॉपर भंडार कहाँ पे है, प्रथम कौन है, हम ही है, राजस्थान, सबसे ज्यादा कॉपर भंडार है। इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान में रखनी है आपको, भंडार तो हमारे पास सबसे ज्यादा है, लेकिन उत्पादन हम लोग सबसे ज्यादा नहीं करते। उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, मध्य प्रदेश, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। उत्पादन, कई बार हमें लगता है उत्पादन सबसे ज्यादा यहाँ है, नहीं, उत्पादन में हम दूसरे नंबर पे, लेकिन भंडार हमारे पास सबसे ज्यादा है। हो सकता है आगे आने वाले समय में सबसे ज्यादा उत्पादन हम ही कर दें, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों जगह से, यानी राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये दोनों 96% कॉपर का उत्पादन, बच गया 4%, वो कमी पूरी कर देगा झारखंड। यानी इन 3 जगह से, राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड से 100% कॉपर का उत्पादन है। फिर यहाँ पे कुछ और बातें देखिए, तम्र नगरी, उदयपुर को बहुत पहले क्या कहा जाता था, प्राचीन टाइम में तम्र नगरी, ध्यान रखेंगे। ताम्र यहाँ पे अभी मेंशन किया गया है कि तांबे की बात हो रही है, कॉपर की बात हो रही है, तांबे को ताम्र भी कहा जाता है। ताम्र नगरी जो है वो उदयपुर को
और ताम्रयुगीन सभ्यता यानी कि कॉपर एज सिविलाइजेशन जो है उनकी जननी जो है वो किसको कहा जाता है, वो कहा जाता है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सिविलाइजेशन की हमने बात की थी कहाँ पे, नीम का थाना, सीकर नीम का थाना, कौन सी नदी याद कीजिए, कांतली नदी। कांतली नदी इनलैंड थी, सीकर और झुंझुनू में से जाने वाली, चूरू के अंदर एंटर होने से पहले ही विलुप्त हो गई थी। बिल्कुल वही कांतली नदी के पास कौन सी सभ्यता थी, गणेश्वर। एक और थी कांतली नदी के पास में आगे झुंझुनू में, दो की बात की थी, याद कीजिए, सुनारी सभ्यता थी, सुनारी, एक है गणेश्वर। तो कॉपर एज जो सिविलाइजेशन है, अब सीसा प्लस जस्ता अगर इनको मिश्र रूप में बोला जाएगा तो क्या बोला जाएगा, हेलेना बोला। में क्वेश्चन आ सकता है सीसा और जस्ता को मिला के क्या बोला जाता है, गेलेना बोला जाता है, हेलेना बोला जाता है, सेलेना बोला जाता है, या क्या बोला जाता है, बिल्कुल गेलेना बोला जाएगा। और इन्हीं को हम लोगों ने क्या कहा था, ट्विन मिनरल्स कहा था, जुड़वा। तो कैसे हैं, जुड़वा। जुड़वा के साथ में एक इनके साथ सिल्वर भी हमें सही है। ठीक है, अब आइए स्पॉन्ज आयरन की यहाँ पे बात हुई है, विश्व में प्रथम, बिल्कुल इंडिया का नंबर है। कि टोटल आयरन की बात की जाए तो उसमें हम लोग प्रथम पे नहीं है, लेकिन स्पॉन्ज आयरन की बात की जाए तो फिर हम लोग फर्स्ट पोजीशन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी में जा चुका है। देखिए दो प्रकार के वैसे ये आयरन होते हैं, उनमें से एक स्पॉन्ज आयरन है। एक वो होता है जिसमें कि पिघला के उसमें से अशुद्धियां अलग कर देते हैं, लोहा अलग कर लेते हैं। लेकिन स्पॉन्ज आयरन ऐसा होता है कि इसमें से आयरन अलग करने के लिए उसको मेल्ट यानी कि की जरूरत नहीं होती, आसानी से अलग हो जाता है। और इसमें हम लोग जो भारत है वो फर्स्ट पे। भारत में लोहे की यदि बात की जाए मुख्य खान कौन कौन सी हैं, तो देखिए सबसे पहले झारखंड का नाम तो आना ही था, छोटा नागपुर पठार। यहाँ पे जगह है सिंहभूम, क्या नाम है, सिंहभूम। यहाँ पे सिंह भूमि भी इसको कई बार कह दिया जाता है, सिंह भूमि भी कह दिया जा सकता है। अगर नाम आए तो समझ लीजिएगा यही है, कौन सी, सिंह भूमि ही है यहाँ पे, ये झारखंड में। और छोटा नागपुर पठार अब ऐसा अकेला झारखंड में नहीं है, इसका विस्तार जो है वो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ इधर भी है इसका विस्तार। तो मयूरभंज उड़ीसा में जगह है, कौन सी, मयूरभंज। ये दो इंपॉर्टेंट किसकी खान है, लोहे की खान है, आप स्पेशल रख सकते। आज के लेक्चर में इतना ही, जल्द ही मिलते हैं। हैव अ गुड डे, गुड।